बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं जो आपको बाबा जी की लीला सुनाने वाला हूँ, वैसे तो बाबा जी की लीलाएँ तो बाबा जी की लीला ही हैं। बाबा जी की लीलाओं को कोई नहीं जानता, पर बाबा जी महासमाधि के बाद भी प्रकट होते हैं। और ऐसी ही एक कथा, जब बाबा जी ने महासमाधि ले ली, ये कथा है कैंची धाम की। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यू विल फील गूज़बम्प कि बाबा जी को जब याद करो तो बाबा जी आते हैं, और बिल्कुल आते हैं। ये बात है चैत्र की, मतलब जब मार्च शुरू होता है, और 1980 की नवरात्रियों के दिन माँ और श्री माँ और कई भक्त ना हल्द्वानी श्री नीम करोली पहुँचे। और माँ ने कहा कि दूसरे दिन 12 बजे के करीब हनुमान जयंती पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने का कार्यक्रम निश्चित किया गया। और ये जो कार्य था, ये विनोद चंद्र जोशी, जो मैनेजर कैंची आश्रम के थे, पंडित किशोरी रमन जी और वृंदावन के ना प्रख्यात कथावाचक को सौंपा गया। दूसरे दिन तो चलो जी, मंदिर की सफाइयाँ शुरू हो गई, सजावट का काम शुरू हुआ। और पंडित जी ना जो थे, वो 12 बजे से थोड़े पहले ही मंदिर में आए। पर जब वो पहुँचे तो उनको देखा कि उन्होंने तो जितने भी कार्यकर्ता थे उनको ये बताना भूल गया था कि पूजा के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पे नहीं थी। पंडित जी को अपनी भूल पर बहुत दुखी थे, पर अब उसका कोई उपाय नहीं था। इतना समय भी नहीं था कि मतलब गांव में या आस पड़ोस के दुकानों उतनी थी नहीं कि उनको संग्रह किया जा सके उसका। तो और ये भी उचित नहीं था और संभव नहीं था कि किसी आदमी को हल्द्वानी भेज के ये सामान मंगवाया जाए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसके लिए। तो पंडित जी ने बोला कि मैं अपने ना दिमाग से ही, अपने मानसिक ध्यान करके पूजा करने का विचार किया। विनोद जी ने हनुमान जी के सम्मुख पूजा हेतु आसन ग्रहण किया और मंदिर के द्वार बाहर बैठकर पंडित जी पूजा आरंभ करने जा रहे थे। और सारे दर्शनार्थी मेरे जैसे, आप जैसे सब लोग बैठे हुए थे। तो पंडित जी ने बताया कि इतने में एक ना भारी शरीर और गंभीर स्वभाव की एक ना ग्रामीण बुढ़िया, गांव की बुढ़िया, एक गठरी को साथ के लिए, और सारे जितने भी लोग बैठे थे ना हनुमान जी के सम्मुख आरती करने, पूजा करने, उनके बीच से होते हुए आगे चली गई और पंडित जी के आगे आके बैठ गई। और उसने बिना कुछ बोले अपनी गडरी से एक एक सभी समाज की पूजा की सामग्री, फल, वस्त्र, कलेवा, कच्चा दूध, मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ आके वो विनोद जी को देने लगी। अब सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और चकित हो गए कि ये वृद्धा है कौन। समझ में नहीं आ रहा था कि ये बुढ़िया कौन है, कहाँ से आई है ना। और मतलब ऐसी जगह में, कैंची धाम में, उसको इतना कर्म कांड की समझ कैसी आ गई है उनको कि ये चीज़ें चाहिए होती है पूजा की। खैर, और वो बिना बुलाए पूजा के प्रारंभ होते ही वहाँ पे उपस्थित हो गई। सारी हुई, पूजन आरती हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा और बुढ़िया अपनी ना गडरी खाली कर चुकी थी, जो भी झोला लेके आई थी वो। और वो ये करके बाहर उठ के बाहर आ गई, पूजा के उससे बाहर आ गई। तो जो हल्द्वानी से माँ के साथ, जो श्री माँ के साथ कुछ महिलाएं आई थी, उन्होंने उसे भंडार प्रसाद पाने का ना बोला कि आप भंडारा प्रसाद तो पाके जाओ। उसे बोला नहीं नहीं नहीं, मैं प्रसाद तो अपने साथ लेके आई हूँ। और उसने जितनी भी महिलाएं थी फिर अपनी गडरी खोली और पूरी और सब्जी का प्रसाद अपनी गडरी से निकाल के सबको दे दिया। और उसने ये बोला कि देखो, मैं 7 कोर दूर से आ रही हूँ। अच्छा जी, चलो जी, सबने वो प्रसाद पाया। एकाएक वो भीड़ से कहाँ गायब होगी कोई नहीं जान पाया। नीम करोली गांव का कहने का है, कैंची धाम के उधर का, कि ये बुढ़िया कहीं बाहर से आई और चारों ओर दूर दूर के गांव में वो कभी भी दोबारा नहीं दिखी। अब मुझे आप ये बताएं कि नीम करोली बाबा जी ही बुढ़िया का बेस धर के आए थे, उनको सब कुछ पता था।
मैं कहता हूँ बाबा जी आते हैं, देखो बाबा जी आए और अंतर्ध्यान हो गए, पता ही नहीं चला कि कहाँ से आए। और ये कई ऐसी लीलाएं मैं आपको आने वाले भी वीडियो में सुनाऊंगा कि वो मतलब गायब ही हो गए मतलब। तो इसलिए मैं कहता हूँ बाबा जी का आह्वान करो। अगर बाबा जी का ध्यान करके आप कुछ भी करोगे ना, और कुछ भी रुकावट आ रही होगी आपके काम में कुछ में भी, तो बाबा जी स्वयं आते हैं और आपका कष्ट दूर ऐसी करते हैं। ही और लीलाएं सुनने के लिए आप ये बाबा जी का चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि बाबा जी की लीलाएं सुनने मात्र से ही कष्ट ख़त्म हो जाते हैं, माइल्ड हो जाते हैं। बस विश्वास रखिए, आस्था रखिए। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा मैं बोलता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सुंदरकांड का पाठ सुनिए, क्योंकि बहुत लंबा है, आजकल की ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, मतलब लोगों को बहुत शॉर्टकट चाहिए, तो सुनते रहिए, चलते फिरते सुनते रहिए।